साथियों नमस्कार। इस समय हम आपको यमुनानगर के जगाधरी ब्लॉक के गांव है दोड़ंग गांव और नई नई पंचायतें चुन के आई हैं पूरे हरियाणा में। अभी पंचायती राज के चुनाव था पहले और लगभग दिसंबर के आसपास में जो सरपंचों ने अपने ऑलमोस्ट जो है ना जो अपने चार्ज थे वो पंचायतों से ले लिए थे जो पिछली पंचायतें थी। और उसके बाद जो प्रोग्रेस थी गांव के अंदर, जो भी छोटे कार्य थे या कि कोई नया कार्य जो नई पंचायत उसको चुन के आई थी, उन्होंने मेमोरेंडम में रखा होगा कि भी हमने ये चीज़ें तैयार करनी है। तो उसी चीज़ को लेकर के हमारे साथ में जोड़ंग गांव के यंग बुलट सरपंच हैं, उनसे जानकारी लेना चाहेंगे। उन्होंने कौन कौन से अभी स्टार्टिंग में 5-6 महीने का दौर निकल चुका है और 5-6 महीनों में इन्होंने क्या क्या प्रोग्रेस की है गांव के अंदर और आगे आगामी जो प्लान है वो क्या होगा। सरपंच साहब से जानकारी लेना चाहिए। सरपंच साहब, आपका सत्समाचार में स्वागत है। सर, क्या नाम है आपका? सभी दर्शकों को नमस्कार। मेरा नाम रिम्पी सैनी, सरपंच गांव दोड़ंग और ब्लॉक जगाधरी सरपंच एसोसिएशन प्रधान। सरपंच साहब, अभी तक आपने कितने कार्य गांव में किए हैं और कौन कौन से कार्य होने हैं गांव के अंदर? अभी तक तो एक तो लाइटिंग का काम किया जी, कुछ लाइटें नई लगी हैं, सोलर लाइट और कुछ जो पहले बड़ी टावर थे लगे उनको रिपेयर कराया है और वाटर कूलर ऐसे ही पड़े थे इनको भी रिपेयर करा दिया है। लगने शुरू हो गए हैं, 4-5 लग गए हैं, बाकी और लग रहे हैं जी। कोई गली और नालियों की रिपेयर हुई है, पुलियाँ थी 2, वो पुलियाँ बनवाई है, 2 आंगनवाड़ियाँ थी, उनका कष्ट था जो उनका काम किया है, मेंटेनेंस का। हाँ मेंटेनेंस का रिपेयर थी उनकी किया जी। और अभी हमारी 2 तारीख को ये जो 2 अप्रैल को मई को नहीं 2 अप्रैल को ग्राम सभा थी। अच्छा। उसमें हमने लगभग 25 प्रस्ताव डाले हैं। वो क्या क्या है? उसमें एक तो जो ये सबसे पहले हमारा ये जो जोहड़ है उसका सौंदर्यकरण में जी सौंदर्यकरण कराना है। ये जो नालियाँ बनी हुई हैं इनको नालियों को हटाकर इनमें पाइप डल जाएंगे, 10 इंची पाइप का प्रस्ताव डाला है। उससे एक तो जो मक्खी मच्छर पैदा होते हैं वो कम होएंगे, साफ सफाई बनी रहेंगी। अपने गांव की फिरनी में चारों तरफ पेड़ लगेंगे। और जी एक हमारे गांव की सबसे बड़ी समस्या है जो पैलेस बारात घर नहीं है, उसका प्रस्ताव डाल दिया है जी। बच्चों के लिए स्टेडियम खेल का खेलने की कोई सामान तो दे दिया था, लेकिन ग्राउंड ना होने की वजह से बच्चे खेल नहीं पाते। बच्चे खेल लेंगे, एक स्वास्थ्य भी बने रहेगा और नशे से दूर रहेंगे। कितनी इनकम है सरपंच साहब गांव की टोटल पर ईयर? गांव की इनकम लगभग 20-22 लाख रुपए है जी। अपनी पंचायत की जो जमीन है वो उसको ठेके पे जाती है, एक भट्ठा है पंचायत का, 2.5-3 लाख रुपए उसकी इनकम पंचायती इनकम है ईयरली। तो जो आपने लाइटें लगाई हैं ये कौन सी, मतलब इसका जो सजेशन है आपने अपनी तरफ से खरीदी है या ब्लॉक की तरफ से सेक्रेटरी साहब ने कोई? नहीं, अपनी पंचायत फंड था हमारा, अपनी पंचायत के थ्रू खरीदी है। कौन सी कंपनी की सोलर लाइटें लगवाई हैं? ये हाईटेक कंपनी की हैं जी, 2 ईयरली गारंटी है इनकी। और कितना एस्टिमेट है टोटल, कितनी लाइटें लगवा दी? अब तक 80 लाइटें लग चुकी हैं। नई कितनी है, पुरानी कितनी है मेंटेनेंस वाली? मेंटेनेंस वाली तो लगभग हमने उनको रिपेयर कराया था लेकिन वो चल नहीं पाई, फिर नई का उनका नई ही खरीदी है। तो 80 लाइट नई है जी। और एक लाइट का कितना खर्चा आता है? एक लाइट का लगभग 12,200 रुपये का खर्चा है जी। इनबिल्ट लाइट है। तो ये सेक्रेटरी साहब द्वारा पास हो गया होगा? हाँ जी, सेक्रेटरी वीडियो ने पास कर दिया। तो उन्होंने ये कुछ ये नहीं बताया कि सरकार जो प्रदेश लेवल पे जो मुख्यमंत्री ने एक हाई पावर कमेटी इसने एक वो पास किया था कि भाई ये फलानी कंपनी अप्रूव है, दूसरा बिल हम पास नहीं कर सकते, ऐसा कुछ बात सरकार ने तो इस सरकार के अगर हम कहें तो सरपंचों के बिल्कुल ही हाथ बांध दिए हैं जी। अब कह रहे थे पहले कि 2 लाख तक के काम ही सरपंच करा सकेंगे। देवेंद्र बबली जी ने सरपंचों को चोर बताया है, चलो ये कारतूस बताया है, जैसे वो अपने आप खुद बहुत ईमानदार हों। तो बहुत कुछ मैं ये सोच के आया था, भी सरपंच बना था कि अपने गांव में कुछ अच्छे विकास कार्य कराऊं, लेकिन इस सरकार ने पहले तो 2 लाख तक कहा था,
फिर चलो 5 लाख तक कर दिया। एक तरफ तो कहती है कि विकास करो, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि 5 लाख के 5 ही काम होने चाहिए एक साल में। तो इसका मतलब क्या है? 5 काम करके बैठ जाओ। काम तो हमारे गांव में इतने हैं कि बहुत सारे काम है। अभी एक साल के लिए हमने 25 प्रस्ताव डाले हैं। प्रस्ताव डाल दिए। तो वो 5 लाख में 5 काम होंगे, 5-5 लाख के 5 काम एक साल में। बाकी 20 काम कैसे होंगे फिर? तो इस कार्य प्रणाली से आप संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। अब सरकार कह रही है कि काम ई टेंडरिंग से होने चाहिए। मेरा ये मानना है कि ठीक है ई टेंडरिंग। अब जो सरपंचों का विरोध चल रहा है, कल भी हमारे सरपंच भाई वहाँ जंतर मंतर पे गए थे दिल्ली, तो वहाँ पे सरकार ने उनको 500 बंदों की परमिशन दी थी, जो दिल्ली सरकार है वहाँ पे बैठने की। नहीं हम भी जाते कल वहाँ पे, तो जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय रणवीर जी हैं, उन्होंने बोला है कि 500 बंदों की परमिशन है और आप परेशान मत हो, हम उधर से ही चले जाएंगे। तो हम वहाँ पे गए थे, 500 का था, फिर भी 600-700 बंदे वहाँ हो गए सरपंच भाई। मुख्य एजेंडा क्या था? मुख्य एजेंडा ई टेंडरिंग है जी। सरकार कह रही है कि ई टेंडरिंग से काम होने चाहिए। मेरा ये मानना है कि ठीक है ई टेंडरिंग से काम होने चाहिए। अब सरपंच को एक पावर दे दो आप, ई टेंडरिंग से काम करा के। मान लीजिए कैसे ऐसे कोई टेंडर पास हो गए, टेंडर पास होने के बाद सरपंच को ये छूट दे दो कि आप जो है ना 5% पे अपना -5% पे उस टेंडर को आप भर सकते हो। तो इससे दोनों काम हो जाएंगे, ई टेंडरिंग से भी काम हो जाएगा और जो सरपंच ये चाह रहा है कि मैं अपने खुद अपने हाथों से काम करूं, वो भी हो जाएगा। तो ये मान ली जो झगड़ा चल रहा है ना सरकार का, ये खत्म ही हो जाएगी टेंडरिंग का। सरकार इससे भी इस पर भी मान रही है, क्योंकि जो भी मान ली ठेकेदार है ना, ये सरकार के बंदे हैं। देवेंद्र बबली जी के पंचायत मंत्री हैं, जो उसके ठेकेदार हैं, जो भी टेंडर छूटेंगे उनके पक्ष में छूटेंगे। तो एक और बात है इसमें, जैसे किसी चीज़ का हमने टेंडर भर दिया और एक्शन जेई क्या करेंगे, एक्शन कि उस जैसे काम तो है वो 10 लाख रुपए का, उसका एस्टिमेट बना दिया 20 लाख रुपए का, फिर चलो वो छूट गया, वैसे 15 लाख रुपए में छूट गया, 5 लाख तो पहले इसको बचत होगी। उसके बाद फिर ठेकेदार क्या करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कमाने की करेगा उसमें, क्योंकि ठेकेदार का तो पैसा हो गया, ठेकेदार है उसका पैसा है। कोई भी बिजनेसमैन है ये सोचेगा भी मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। मेरे जितने भी काम है आप जाके देख सोगा भी, जो भी 4-5 महीने काम कराए हैं, एक तो अपने लोकल मजदूर से कराए हैं। मिस्त्री हमारे गांव के थे, मजदूर गांव के थे, ताकि उनको रोज़गार मिल सके। और उनको ये बोल रहा था कि सामान फालतू लगे, चाहे सीमेंट है, कुछ भी सरी है, जो भी है भी सामान फालतू लगाओ, लेकिन काम में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आप देख भी सकते हो। तो इसका जो मेरा एस्टिमेट बना भी, उसमें मेरे को 40,000 रुपये घटे। सरकार ने 365 रुपये एक मजदूर की दिहाड़ी तय की है। मजदूर 450 रुपये में आ रहा है। ये जो मिस्त्री होता है इसकी 550 रुपये सरकार की तरफ से हुआ है, क्या कहते हैं, मजदूरी है। हाँ जी, मजदूरी है। और मजदूरी ले रहा है उसको 700 रुपये, मतलब जो मैंने दिया वो 700 रुपये दिया। तो कैसे पूरा होगा जी? तो क्या जो सरकार की पंचायती राज एक्ट के अनुसार जो रेट अप्रूव्ड हैं, एस्टिमेट अप्रूव्ड हैं, कंपनियां अप्रूव्ड हैं, जो कि पूरा स्टेट लेवल पे इन्होंने अप्रूव की हैं, तो आप उसके मुताबिक चलोगे या फिर अपनी मनमर्जी से काम कराओगे? देखो, मुताबिक चलना पड़ेगा, सरकार के मुताबिक चलेंगे। अभी क्या था, पंचायत मंत्री जी ने बोला था कि आप प्रस्ताव डालो, एस्टिमेट बनेगा। पहले 15 दिन के अंदर अंदर का था, अभी 15 दिन के अंदर अंदर काम लग जाएगा। मेरे कई साथी हैं जो सरपंच साथी हैं, उन्होंने प्रस्ताव डाल दिए हैं, 2-2 महीने हो गए हैं, एस्टिमेट भी बन चुके, अब तक काम नहीं चल लगा जी। ई टेंडरिंग का एक तो सबसे बड़ा कारण यही है कि इसका जो नुकसान है, एक तो काम में देरी होगी, दूसरा काम सही तरीके से नहीं होगा। तो आज मैं अपना आज तक मैंने बीजेपी की वोट दी है जी, जब से वोट बनी है। तो अब दुखी हो करके बहुजन समाज पार्टी में ज्वाइनिंग कर रहे हैं।
लगभग कितनी पंचायतें समर्थन दे रही हैं आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि आप ब्लॉक के प्रधान भी हैं सरपंच एसोसिएशन के, तो कितनी पंचायतें ऐसे आपको मतलब लगता है कि बहुजन समाज पार्टी को वो देंगी? आज मेरे साथ लगभग 30 सरपंच ज्वाइनिंग करेंगे मेरे यानी कि 30 गांव की जो पंचायतें हैं ज्वाइनिंग करेंगी। और जिले का अगर मैं बात करूं तो जिले में कितना लगता है आपको, पूरा यमुनानगर की बात करें? अपना मेरल कर दौर है, उसमें 71 पंचायतें हैं उसमें। तो कुछ से बात हुई थी, वो कुछ डरते भी हैं सरकार से कि हम सरकार के खिलाफ सामने नहीं आएंगे। हाँ, अभी हम सरकार के खिलाफ नहीं जा सकते, वैसे आपके साथ समर्थन है। और चलो मैं कभी 5-6 महीने रह गए इनकी, कोई बात नहीं, बिल्कुल देखेंगे। तो आगे सरपंच साहब, जिस तरह से ये घमासान मचा हुआ है, सरकार की आप नहीं मान रहे हैं, सरपंच नहीं मान रहे हैं और सरपंच सरकार की नहीं मान रहे हैं, तो क्या लगता है कि आगे विधानसभा या जो अगर लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं तो किस तरह से आप इसको इलेक्शन को देखेंगे? इस इलेक्शन को विधानसभा की 90 सीटें हैं, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो 10 सीटें भी भाजपा की नहीं आने वाली पूरे हरियाणा में? जी जी। हम खुद देख लो, हम कट्टर समर्थक थे जी भाजपा के। कल को अगर मुख्यमंत्री कोई आपके हित में, पंचायती हित में कोई ऐसी छुट्टी दे देता है तो क्या ये आप समर्थन वापस लोगे? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, अब नहीं ले सकते, क्योंकि अब तो मन बदल गया जी। और करेंगे, इनको करना भी पड़ेगा क्योंकि चुनाव नजदीक है। तो ये 20 और 50 भी करेंगे, 50 भी करेंगे। तो क्योंकि ऑलमोस्ट जब भी कोई धरना प्रदर्शन होता है तो आखिर में वो उसकी मानता मान लेते हैं। जी तो ऐसा आपको लग रहा है? हाँ जी। लेकिन जो आपने समर्थन दे दिया किसी पार्टी से, क्या आप आपसे मतलब? ना ना ना, अब समर्थन दे दिया है तो जब तो तक दे दिया। हाँ, बस अब इसी पार्टी में अपना कार्य करेंगे। पूरा हरियाणा का इस तरह से आप मतलब देख रहे होंगे? जी जी। ऐसे ही होगा जी। तो साथियों, ये अपने सरपंच साहब हैं दोडंग गांव के, और आज क्योंकि ये ब्लॉक प्रेसिडेंट भी है सरपंच एसोसिएशन के, और इन्होंने निर्णय लिया है कि सरकार जिस तरह से अपनी मनमर्जी कर रही है, जिस तरह से पूरी एसोसिएशन ने, हरियाणा के एसोसिएशन ने, और देवेंद्र बबली जी हैं जो उनके जिस तरह से उन्होंने बीच में कुछ बयानबाजी करी है, उन बयानबाजी से नाराज और खफा होकर के सरपंचों ने अलग अलग पार्टियों का बदलने का ही निर्णय ले लिया गया है। और इस तरह से आज यमुनानगर के ब्लॉक जगाधरी के अंदर भी 30 लगभग, जो सरपंच साहब ने बताया कि लगभग 30 पंचायतें आज बहुजन समाज पार्टी को अपना समर्थन देंगी। और जैसे कि हमने गांव में बाहर भी देखा, वहाँ पे टेंट लगा हुआ है, और अभी इनके जो बीएसपी के जो नेता हैं, वो राज्य स्तरीय या जिला स्तरीय जो नेता हैं, आज वहाँ पे आएंगे, और लगभग 30 के करीब सरपंच पंचायतें यानी कि उसको बीएसपी को अपना समर्थन देने जा रहे हैं। तो बाकी का जो हालात होंगे हम आपको दोबारा से रूबरू होंगे। बंसीलाल पंचाल, सत्य समाचार, यमुनानगर, हरियाणा।